साथ जो किया है मैं आपको बता भी नहीं सकती सर। नहीं प्रिंसिपल सर, डिम्पल झूठ बोल रही है। डिम्पल और लकी नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे, जहां डिम्पल एक बड़े घर की बिगड़ी लड़की थी, वहीं लकी एक अनाथ। लेकिन लकी पढ़ाई और खेल कूद में सबसे आगे था और इसीलिए कॉलेज के अमीर लड़के लड़कियां उससे नफरत करते थे। लेकिन जो लकी से सबसे ज्यादा चिढ़ता था वो था डिम्पल का बॉयफ्रेंड और कॉलेज का सबसे अमीर लड़का राहुल। और फिर एक दिन, अरे सुना तुमने, इस बार कॉलेज की क्रिकेट टीम का कैप्टन राहुल नहीं लकी होगा। जब राहुल को हटा के लकी को कॉलेज के क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया तो राहुल गुस्से से पागल हो गया और तब डिम्पल राहुल से बोली, ओह बेबी, मेरे पास इस लकी का इलाज है। इसका वो हाल करूंगी कि क्रिकेट टीम तो क्या कॉलेज में रहने लायक नहीं बचेगा। प्लान के मुताबिक डिम्पल ने लकी को लाइब्रेरी में उस वक्त मिलने बुलाया जब लाइब्रेरी बिल्कुल खाली थी और जैसे ही लकी लाइब्रेरी पहुंचा, डिम्पल ने अपने कपड़े खुद ही फाड़ लिए और चिल्लाते हुए लाइब्रेरी से बाहर भाग निकली। बचाओ प्लीज हेल्प, ये लकी तो हैवान से भी बदतर है। डिम्पल ने लकी पे उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया। डिम्पल के पापा बड़े आदमी थे, इसलिए लकी के सफाई देने के बाद भी सबने डिम्पल की बात पे ही यकीन किया और प्रिंसिपल बोले, डिम्पल बेटा फिक्र मत करो, अभी इसको पुलिस के हवाले करता हूँ। लेकिन तभी प्रिंसिपल के कमरे का दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ राहुल और फिर उसने जो कहा वो सुन डिम्पल के होश उड़ गए। सर ये डिम्पल झूठ बोल रही है, ये हम दोनों की साजिश थी लकी को फंसाने की। लकी निर्दोष है। राहुल की बात सुन डिम्पल बोल पड़ी। ये क्या कह रहे हो राहुल? डिम्पल की बात बीच में काटते हुए राहुल ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुन डिम्पल और प्रिंसिपल दोनों सन्न रह गए। अरे चुप कर पागल लड़की, तू जानती नहीं कौन है ये लकी। तेरे ओए 2 कप हॉट कॉफी ला जल्दी। मैं वेटर नहीं हूँ। अच्छा तो ये डाउन मार्केट कपड़े पहने हुए तो वेटर नहीं तो क्या कॉलेज का प्रिंसिपल है? लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ सिर्फ शहर के अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। गरीब तो छोड़ो, किसी मिडिल क्लास के बच्चे भी वहाँ पढ़ नहीं सकते थे। मगर एक नए रूल के कारण लकी को स्कॉलरशिप मिली थी और अपने टैलेंट के दम पर उसे वहाँ एडमिशन मिल गया था। बिल्कुल साधारण से कपड़े, कहीं फटे तो कहीं रफू किए कपड़े और चप्पल पहने हुए लकी कॉलेज आता था। रोज वहाँ पढ़ने वाली अमीरों की बिगड़ी औलादें लकी का ऐसे ही मजाक बनाती, खासकर शालिनी नाम की लड़की जो उस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। लकी उस बेहतरीन कॉलेज से पढ़ाई करके निकलना चाहता था, इसलिए सारी बेइज्जती सहता रहता। एक दिन छुट्टी होने पर लकी जैसे ही अपनी साइकिल के पास पहुंचा, उसने देखा कि साइकिल के टायर्स की हवा निकली हुई है। क्या हुआ? निकल गई हवा? आज बेचारे राजकुमार को पैदल ही घर जाना पड़ेगा। लकी समझ गया था कि ये शालिनी और उसके दोस्तों का काम है, लेकिन वो चुपचाप अपनी पंचर साइकिल लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी शालिनी को लेने एक चमचमाती महंगी कार वहाँ आकर रुकी। आज ड्राइवर के साथ शालिनी के पापा भी कॉलेज आए थे। शालिनी अपने पापा की कार देखकर बहुत ही खुश हो गई। उतनी महंगी कार कॉलेज में किसी को भी लेने नहीं आती थी। शालिनी जैसे ही कार में बैठी, लकी अपनी पंचर साइकिल लेकर वहाँ से निकला। शालिनी ने विंडो खोला और लकी की तरफ चिल्लर पैसे फेंक दिए। पंचर बनवा लेना। मगर तभी न जाने क्या हुआ कि शालिनी के पापा कार का दरवाजा खोलकर उतरे और लकी के सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। अरे सर आप भी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? शालिनी की इस हरकत को माफ कर दीजिएगा, पर आप इतने गंदे कपड़े, ये टूटी साइकिल। शालिनी ये देखकर हैरान हो गई। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके पापा किसी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे, वो भी इस भिखारी जैसे दिखने वाले लड़के के सामने। कभी नहीं। इससे पहले कि शालिनी कुछ समझ पाती, उसके पापा लकी को लेकर कार तक आए और बोले, शालिनी बेटा तुम इस कार से उतरो, मैंने हमारे लिए दूसरी कार मंगा ली है, इस कार से इन्हें जाने दो। What? पापा आप इस भीख मंगे को इस कार में भेजकर खुद धूप में खड़े रहेंगे? तुम बस इतना समझो कि इन्हीं के कारण आज तुम और मैं इतनी महंगी कार में घूमने की हैसियत रखते हैं, समझी? शालिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी। आखिर कौन है ये लकी? क्या संबंध है शालिनी के पापा का उससे? आखिर क्यों लकी कॉलेज में इस तरह आता है? क्या होगा जब कॉलेज के बाकी अमीरजादों के बीच लकी का राज खुलेगा?